जय मिथिला जय जानकी। आई फेर अहाँ सबके सनातनी इतिहास मैथिली चैनल पर स्वागत अछि। आई फेर अहाँ सबके सामने एक तपस्वी अघोरी के बारे में संक्षिप्त वर्णन करे ले उपस्थित छी। बाबा किनाराम के जन्म भारत के चंदौली जिला में भेल रहे और वो एक अघोरी तपस्वी छल। बाबा किनाराम के शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय के प्रवर्तक सेहो मानल गेल रहे और उनका साक्षात भगवान शंकर के अवतार सेहो मानल गेल रहे। बाबा किनाराम के जन्म 1601 ईस्वी में भेल रहे और मृत्यु 1771 ईस्वी में भेल रहे। बाबा किनाराम के आयु लगभग 169 और 70 के बीच में रहे। बाबा किनाराम राष्ट्रतः भारतीय शैव धर्म अघोरी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध छलखिन है। अघोरचर्या बाबा किनाराम के जन्म भादव मास के चतुर्दशी के 16 से 1 ईस्वी में रामगढ़ गांव में भेल रहे, जे आई के डेट में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में छै। बाबा किनाराम के जन्म के 3 दिन तक नय बाबा किनाराम कनलखिन और नय अपन माय के दूध पीलखिन। तखन 3 दिन के बाद 3टा भिक्षु एलखिन, जिनका सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जानल जाय छै। वो 3टा भिक्षु एलखिन और बाबा किनाराम के कान में कुछ मंत्र फुसफुसेलखिन। तेकर बाद बाबा किनाराम पहिल बेर कन्नाई शुरू केलखिन। वह दिन से षष्ठी उत्सव महाराज श्री बाबा किनाराम के जन्म संस्कार के रूप में मनायल जाय छै, जे आमतौर पर हिंदू धर्म में बच्चा के जन्म के 5 दिन के बाद मनायल जाय छै, जेकरा मिथिलांचल में छठियार के नाम से जानल जाय छै। बलूचित स्थान पाकिस्तान के लिहारीगंज जिला में हिंगलाज माता अघोर के प्रमुख देवी के आशीर्वाद से किनाराम बाबा सामाजिक कल्याण के और मानवता के संदेश के साथ अपन आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ केलखिन। बाबा कालूराम, जिनका आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जानल जाय छन, और वह बाबा किनाराम में अघोर चेतना जागृत केने रहथिन। किनाराम लोक सब के सेवा के लिए अपना आप के वाराणसी शहर में स्थापित केलखिन और ओकर बाद लोक सब के प्राचीन ज्ञान से अवगत करे। बाबा किनाराम अपन पुस्तक विवेक सार, राम गीता, राम रसाल और उन मुनिराम में अघोर सिद्धांत के उल्लेख करे छथिन। बाबा किनाराम के द्वारा लिखल विवेक सार पुस्तक में अघोर के सिद्धांत पर सबसे प्रमाणिक ग्रंथ कहल जाय छै। बाबा किनाराम अपन भ्रमण काल में सबसे पहले कुछ दिन एक गृहस्थ संत शिवदास के निवास पर रुकल रहथिन। बाबा शिवदास बाबा किनाराम के गतिविधि के बारीकी से देखलखिन और उनका असाधारण गुण से प्रभावित भेलखिन और उनका एक अवतार या पुनर्जन्म होवा के संदेश से हो रहे। गंगा नदी में स्नान करे के लिए जात काल में बाबा शिवदास अपन सबटा सामान बाबा किनाराम के सौंप देलखिन और अपने एक झाड़ी में छिप गेलखिन। तखन बाबा शिवदास देखलखिन कि जेना जेना बाबा किनाराम गंगा नदी के निकट जा रहल छलखिन, तेना तेना गंगा नदी बेचैन हो छलखिन और गंगा नदी में जल के स्तर सेहो बढ़ गेल रहे। और जेनाहिते बाबा किनाराम के चरण स्पर्श भेलन, ओकर बाद गंगा नदी के स्तर अपने आप शांत भ गेले और अपने आप स्थिर भ। बाबा किनाराम के अघोर युग के सबसे पैघ संत के रूप में जानल जाय छन और उनका भगवान शिव परंपरा के रूप में सेहो जानल जाय छन। बाबा किनाराम के मंदिर भारत के वाराणसी में स्थापित छै। ओतऽ बहुत भक्तजन सब आबै छथिन और बाबा किनाराम के आशीर्वाद प्राप्त करे छथिन। बाबा किनाराम अघोर मुख्यालय के सबसे पहिल पीठाधीश्वर छलखिन। कहल जाय छै कि बाबा किनाराम 170 वर्ष तक जीवित रहलखिन। उनकर शरीर बाबा किनाराम स्थल पर एक यंत्र देवी के रूप के उपस्थिति के प्रतिनिधित्व करे के लिए एक रहस्यमय ज्यामितीय आकार में देवी हिंगलाज के साथ समाधि देल गेल रहन और समाधि लेवा से पहले
बाबा किनाराम अपन शिष्य सबके बतेलखिन कि वह किम कुंड किनारम स्थल के 11वां पीठाधीश्वर के रूप में फेर से अवतार लेथिन। बाबा किनाराम के जयंती प्रति वर्ष चंदौली जिला में मनायल जाय छे और 2019 में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सेहो शामिल भेल रहथिन और ओतऽ घोषणा केने रहथिन कि बाबा किनाराम के जन्मी स्थल के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कयल जेतै और चंदौली के युवा के ओकर विरासत जानल जाय छे और बाबा किनाराम के नाम से और रामगढ़ जिला बाबा किनाराम के नाम से प्रसिद्ध छे। और यह रहे बाबा किनाराम के बारे में संक्षिप्त वर्णन। और वीडियो कने आप कुछ कारणवश आवा में कने विलम्ब हो गेल ताहि दुआरे हम ओकर क्षमा प्रार्थी छी। अहाँ सबके वीडियो केहन लागल कमेंट के जरिए अपन राय विचार सेहो दियौ। चैनल के लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और बेसी से बेसी मिथिलावासी तक पहुंचावा में सेहो सहयोग करियो। जय मिथिला, जय जान।